मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है सुबह के 11:30 से। और फिलहाल अभी मैं अपनी पढ़ाई करने जा रही थी और फिलहाल एक बार सुबह करी हूं जो पीवाईक्यू पढ़ रही हूँ और कुछ नहीं अभी पढ़ रही हूँ। कुछ नया पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, इसलिए जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं बस पढ़ते रहिए, पीवाईक्यू पढ़िए, पीवाईक्यू लगाइए, बस इतना ही करिए। और फिलहाल मैं आप लोग को एक और आइडिया और ट्रिक बताने वाली हूँ जो फिलहाल मैं अप्लाई करती हूँ और फिलहाल डेली बाई डेली मैं आप लोग को बताती रहती हूँ कैसे मेरे स्कोर जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, जो बताने का मन भी नहीं करता, इतना बेकार जाता है। और फिलहाल इतना अच्छा स्कोर है जो मैं बहुत खुश हो गई और आप लोग के साथ शेयर कर दी कम्युनिटी टैब पे। तो आप लोग कमेंट बहुत सारे थे कि मतलब किस ऐप से लगाती हूँ, क्या करती हूँ। तो फिलहाल मैं बुक से ही लगाती हूँ, ज़्यादातर मैं बुक से ही लगाती हूँ, आर्यन से। और मतलब उसमें सॉल्यूशन बढ़िया से पढ़ पाती हूँ। मैं मोबाइल से ऑनलाइन देखना मैं पसंद नहीं करती और नहीं पढ़ाई करना, मतलब मेरे को सही नहीं लगता ऑनलाइन, लेकिन मजबूरी है, पढ़ना ही आजकल हर चीज़ ऑनलाइन का ही जमाना है, तो बस मैं पढ़ती हूँ। तो फिलहाल मैं लगाती हूँ ग्रेड अप से। उसमें है आप री अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, एक बार लगा सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, फिर दोबारा भी आप उस पेपर को कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जैसे टेक्स्ट बुक पे है एक बार कर लो, सबमिट कर दो, दोबारा वो कभी री अटेम्प्ट करने का ऑप्शन नहीं देगा आपको, बस उसका रिजल्ट ही दिखाएगा। लेकिन ग्रेड अप है जो बायजूसी से आता है ग्रेड अप, तो उसका री अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। एक बार लगाए नहीं मतलब स्कोर अच्छा हुआ या फिर पढ़ लिए, दोबारा अपना बुक पर रिवाइज कर लिए या फिर सोल्यूशन पढ़ लिए, फिर उसके बाद फिर से री अटेम्प्ट करिए, ऐसे आइडिया मिलता रहेगा, बार बार प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं उसी से लगाती हूँ ग्रेड अप से। उसमें 4-5 सेट, बहुत सारे सेट हैं जो मतलब जिसका इंग्लिश लैंग्वेज होगा वो भी सॉल्व कर सकता है और जिसका संस्कृत होगा वो तो करेगा ही। बाकी मतलब अगर जिसका संस्कृत है वो इंग्लिश छोड़ के अपना बाकी सब सॉल्व कर ले, सारे के सारे पेपर सॉल्व करे। सब में 2-2, 3-3 सेट शायद फ्री है। तो फिलहाल अभी मैं 2 सेट ही लगाई हूँ, उसी को अपना मतलब पढ़ के, जब भी अच्छा स्कोर नहीं आ रहा था तो मैं अपना पढ़ के उसका सॉल्यूशन देख के फिर अपना पढ़ती थी, रिवाइज करती थी। तो फिलहाल मैं वो सेकंड टाइम में मेरा उतना अच्छा स्कोर आया। फर्स्ट टाइम में आया था 88 करीब, लेकिन सेकेंड टाइम में 114 आया जो मैं बहुत खुश हुई और आप लोग के साथ शेयर कर दी। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि मतलब कहाँ से लगाई थी। और फिलहाल मैथ और साइंस में कहाँ से करी हूँ, कैसे करी हूँ वो मैं बता रही हूँ कि मैथ और साइंस का सबसे बहुत जरूरी होता है कितना ज़्यादा उसमें क्वेश्चन है, बहुत सारे होते हैं जो उसमें जो टॉपिक्स है ना सारे के सारे सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, इतना कम समय में कोई पढ़ ही नहीं सकता है। फिलहाल जो पहले से तैयारी कर रहा है मैथ का वो अपना अच्छे से कर सकता है जिसको आता होगा। फिलहाल मैं तो 10वीं से ही छोड़ी हूँ और अभी बैच ली थी, जब आप लोगों को पता ही होगा मैं किस टाइम ली थी। तो फुल मैथ एकदम बढ़िया से सॉल्व करते हुए प्रैक्टिस करते हुए नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं जो इजी सब मतलब वो था, मैं तो सारे कंटेंट देखी लेकिन ना जो इजी था वो जल्दी से समझ में आ गया। जो थोड़ा हार्ड था, जियोमेट्री हो गया, ब्याज दर, प्रतिशत, ये मेरे को जल्दी समझ में नहीं आता। परसेंटेज मेरे को समझ में नहीं आता है, पता नहीं क्यों, बहुत मेहनत करती हूँ परसेंटेज पे लेकिन आता नहीं एकदम भी मेरे को। तो वो क्वेश्चन मेरा बहुत गलत हुआ। लेकिन गुणनफल हो गया और गुणनखंड, ये योग सब निकालना, लसा मसा एलसीएम सब कुछ, ये सब तो सब मेरा सॉल्व हो गया, सब अच्छे से कर भी पाती हूँ, मैं जो सही बता रही हूँ कर भी पाती हूँ। तो बस ये ट्रिक मेरा है जो मैं इतना सॉल्व करी, पेडागोजी तो कर ही लेंगे। और बाकी रही बात साइंस का, तो साइंस पे भी से ध्यान दे, जिसका मैथ कमजोर है ना वो साइंस पे दे ले। फिलहाल मैं साइंस का ही मेरा उसमें ज़्यादा अच्छा स्कोर है और जो 60 नंबर है उसमें से आप लोग को दिखा होगा कि 41 नंबर करीब है, जिसमें से साइंस का ही मेरा करीब 28-29 नंबर था शायद, हाँ इतना ही नंबर था। जो साइंस का ही अच्छा स्कोर था, मैथ का उतना अच्छा नहीं था, लेकिन टोटल वो दोनों टोटल करके ही दिखाएगा ना। तो मैथ का साइंस का ही मेरे को अच्छा लगा। और फिलहाल साइंस का मैं कैसे तैयार करती हूँ वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। जो एनसीईआरटी अगर तैयारी कर रहे हैं आप लोग तो एनसीईआरटी होगा ही। जो एनसीईआरटी को मैं 2-3 बार पढ़ी थी, तो ऐसा नहीं कि सेम टू सेम वही क्वेश्चन उठा के दे देता है, लेकिन समझ में नहीं आता कहाँ से दिया है, मेरे को यही कंफ्यूजन हो रहा था। तो बस मैं अपना पढ़ती गई, फिर उसके बाद जो बॉक्सेस में होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर मैं उसको भी रिवाइज करी, जो मैं आप लोग को शेयर करी थी कि मैं रिवाइज करने जा रही हूँ बॉक्स वाला, तो वो रिवाइज करी। फिर उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर जितना अरिहंत का है मैं बुक आप लोग को शेयर करी हूँ। मैं सीटेट का किससे प्रीवियस ईयर लगाती रहती हूँ जो बहुत पुराना ही है, मैं उसी से करी है। तो अरिहंत का सारे के सारे मैं साइंस का पढ़ गई, जो पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चन थे सब पढ़ गई मैं, उसके बाद सॉल्व करना शुरू करी, तभी जाके मेरा मैथ और साइंस में इतना अच्छा स्कोर है जो मैं बहुत खुश हो गई कि इतना नंबर आएगा, काश एग्जाम में भी ऐसा आ जाए। जो इतना आ जाएगा तो मैं तो उड़ने लगूंगी, बहुत खुश हो जाऊंगी। फिलहाल अपनी खुशी शेयर कर रही हूँ। फिलहाल सपना देखना अच्छी बात है, उसको पूरा भी करना अच्छी बात है, बस सपने में जीना अच्छी बात नहीं है। तो वही है, अभी सपने में ही जी रहे हैं कि इतना नंबर आ जाएगा पेपर में। फिलहाल तो अभी फर्स्ट बार आया है ना, कोशिश रहेगी कि आता रहे। तो बस ऐसे ही चल रही है और ऐसे ही अभी कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि हर बार आ रहा है। अभी फर्स्ट बार करी हूँ और रात में करीब मैं रात में ही अपना फुल टेस्ट लगा पाती हूँ, दिन में पॉसिबल नहीं होता क्योंकि बच्चे हैं तो अपना करने नहीं देते, कभी इधर से आएंगे कभी उधर से आएंगे, मम्मा ये दो, मम्मा ये करो, बहुत सारे काम हो जाते हैं। इसलिए बस रात में मेरे को फुल टेस्ट लगाने का टाइम मिलता है, इसलिए रात में मैं मोबाइल से लगाती हूँ, दिन में बुक से लगाती हूँ। बाकी दिन में छोटे छोटे टुकड़ों में अपना देख कॉपी में कि ये यहाँ है, यहाँ से करना है, बस अपना मार्क करते जाओ। मोबाइल में तो टाइम चलता जाता है, उसके हिसाब से अपना फुल टाइम चाहिए 2.5 घंटे। तो रात में लगाती थी, तो करीब मैं 12 बजे आप लोग के साथ पोस्ट शेयर करी थी। उसके बाद जब मेरा इतना अच्छा नंबर आ गया ना तो मैं बहुत खुश हो गई, मेरे को नींद नहीं आ रहा था कि मेरा इतना अच्छा नंबर आ गया। मतलब होती है खुशी ना, तो सोचो जिस दिन पास होंगे उस दिन क्या हाल होगा। तो बस अपनी कोशिश ऐसे ही जारी है और आप लोग भी कोशिश करिए। और मैं ग्रेड अप से लगाती हूँ बायजूसी, जो मैं आप लोग को बहुत बार शेयर करती हूँ। फिलहाल टेक्स्ट बुक से भी लगाती हूँ, लेकिन उसमें जितने सारे फ्री थे ना
सब कर गई। मतलब जो जो मेरा लैंग्वेज था कि संस्कृत जिसमें उसमें करती थी, इंग्लिश भी था जिसमें वो भी करती थी, बस इंग्लिश छोड़ देती थी। फिर फिलहाल इस बार मैं संस्कृत ली हूँ इसलिए, नहीं तो पिछली बार मैं इंग्लिश भी करती थी। तो ऐसे ही चल रहा है और ऐसे ही कर रही हूँ। और फिलहाल सबके मोबाइल में 2 सिम होता है कि नहीं बताइएगा जरूर। सबके मोबाइल में 2 सिम होता है, तो एक सिम से लगा लिए तो फिलहाल नंबर से ऐड होता है ना, तो एक नंबर से लगा लिए तो मतलब उसको अपना इंस्टॉल कर दीजिए, फिर दोबारा डाउनलोड कर लीजिए, दूसरे नंबर से अपना कर लीजिए। फ्री वाला की नहीं मैं बता रही हूँ, बाकी मैं ऐसे ही करती हूँ। बाकी उसमें का प्रोमो करके पैसे से अभी रहता है तो मैं फ्री का ही करती हूँ अभी। और दूसरे नंबर से भी ऐड कर लेंगे तो फिर उतना जो फ्री वाला रहेगा फिर से आ जाएंगे, वही वाले पेपर आएंगे, बस यही बात है। तो अगर टेक्स्ट बुक से लगाना है तो, क्योंकि उसमें बस एक ही बात देता है सॉल्व करने के लिए, और ग्रेड अप में अपना री अटेम्प्ट करते रहेंगे, जितने चाहे उतने बार कर सकते हैं। तो बस सारे सवाल के जवाब आप लोग को मिल गए होंगे। जो ग्रेड अप है बायजूस से, जो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ और सब लोग टेंशन में रहते हैं कैसे करें कहाँ से करें, तो मैं वहीं से करी, जो ऑनलाइन करी शेयर करी। बुक से तो नहीं शेयर कर पाती हूँ और बुक से उतना खास नंबर आता भी नहीं है। कोशिश है, अभी कोशिश यही है, कर ही रही हूँ। और फर्स्ट टाइम उतना आया था जो खुश हो गई थी बस, तो शेयर कर दी, नहीं तो मैं कर नहीं रही थी। क्योंकि अभी इतना खुशी दिखा दो, क्या पता एग्जाम में फेल हो जाओ, तो आप लोग भी ऐसा ही कमेंट कर दोगे कि फालतू का बस शेयर करती थी और एग्जाम ये आ रहा है। तो ये भी है, कमेंट करने वाले भी आ जाएंगे बहुत सारे ही, जो कुछ सपोर्टर हैं, कुछ अच्छे भी हैं, तो कुछ उसमें गलत कमेंट भी करते हैं, है कि नहीं है बताइएगा जरूर, सब हैं। तो बस अभी फिलहाल पढ़ाई कर चुकी हूँ, तो वो शूट नहीं करी, सोची कि आपको बताती हूँ, सारे सवालों को जवाब दे देती हूँ बस, इसलिए अभी बैठ के शूट कर लिए। चलते हैं, खाना पीना बनाते हैं, फिर बच्चों को सुलाऊंगी, फिर लग जाऊंगी अपने पढ़ाई में, कामों में, जो अपना प्रीवियस ईयर बस पढ़ती रह रही हूँ। देख सकते हैं सेकंड का सारा, वो सेकंड पेपर का था, इस पर लिखा ही होगा सेकंड पेपर का था, तो बहुत खुशी है। और पता ही है कि मेरा साइंस सेकंड ही है, सॉरी। तो बस अब फर्स्ट पेपर जो है वो अब करूँगी बाद में, जो ये कंप्लीट होने के बाद एकदम लगे कॉन्फिडेंस आ जाएगा मुझे कि हाँ ये इतना हो गया। तो और फिलहाल हाँ सॉरी, मैं आपको बताती हूँ CDP या फिर संस्कृत का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट संस्कृत, जो मैं संस्कृत पढ़ी नहीं हूँ फिर भी वो अच्छा स्कोर करी, जो 26 के 27 नंबर थे शायद। सोचिए कैसे, तो वो कैसे करी, जो मैं बहुत खुशी हूँ। उसमें जैसे होता है संस्कृत का टैग वर्ड ना, तो गद्यास पदांश वो दिया ही है, और जो क्वेश्चन रहता है वो हिंदी से रिलेटेड ही रहता है। सारे से जो हिंदी में क्वेश्चन रहता है वो संस्कृत में भी क्वेश्चन दिया था। फिलहाल उस पेपर में मैं देखी थी, जो मैं कर रही थी तभी मुझे पता चला, क्योंकि संस्कृत का ना ही कोई मेरे पास बुक है ना कुछ भी है, ना ही मैं पढ़ी हूँ बढ़िया से। तो बस उस पेपर में लगा रही थी तो मुझे दिखा कि हाँ वो हिंदी का ही संस्कृत में कन्वर्ट करके दे दिया है, तो अपना उस अकॉर्डिंग अपना सही हो गया। और गद्यास पद्यांश जो है सारे के सारे, वो उसमें से प्रश्न में से टैग वर्ड उठा लो या फिर चारों को चारों ऑप्शन देख लो, कहीं तो लिखा होगा। ऐसे कर करके मैं अपना एलिमिनेट करके अपना कर दी, सॉल्व करी, और ऐसे ही कर रही हूँ संस्कृत का। जो अच्छा नंबर आ रहा है तो मैं बहुत खुश हो रही हूँ, भगवान ऐसे ही पार लगा दे और ऐसा ही नंबर ला दे, फिलहाल सबका ला दे। तो बस ऐसे ही चलती रहेगी पढ़ाई। और फिलहाल आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन होगा तो करिएगा जरूर, और मैं रिप्लाई देती हूँ। और फिलहाल एक और इम्पोर्टेंट बात, आज ना अभी वीडियो में कुछ अलग डिफरेंट आवाज़ सुनाई देगी, उसको इग्नोर कर दीजिएगा। मतलब अजीब आवाज़ होगी क्योंकि मेरे मोबाइल अभी ख़राब हो चुकी है, लेकिन ब्लॉग मुझे शेयर करना है आप लोग के साथ। आप लोग के कमेंट है तो जवाब देना ही देना है, तो उसके लिए मैं फिर ये वीडियो बनाई हूँ। तो अलग आवाज़ जा रही होगी, मोबाइल मेरी पानी में गिर गई थी, तो यही प्रॉब्लम है। कॉम्प्रोमाइज़ इग्नोर सब करिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब। और कोई भी कमेंट क्वेरी सजेशन होगा सब कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब।